नमो भगवते वासुदेवाय। दुष्ट के द्वारा शोषण। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अर्जुन जैसे महान लोग हमेशा भोगों के प्रति विरक्त भाव रखते हैं, लेकिन कर्ण जैसे लोग जो भोगों में विरक्त भाव नहीं रख पाते, वे अक्सर दुर्योधन जैसे दुष्ट लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और दुष्ट लोगों के द्वारा उनकी योग्यताओं का दोहन होता है। कलयुग का भी यही स्वरूप है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर जहाँ दुर्योधन और द्रोणाचार्य की वार्ता हो रही है, वह श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अन्य च बह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्राणा सर्वे युद्ध विशारदा। यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये कह रहा है कि अनेक ऐसे वीर हैं जो उसके लाभ के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने को तैयार है। परंतु सवाल ये उठता है कि यदि बहुत सारे योद्धा दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को त्याग देने के लिए तैयार भी हैं, तो कैसे उसकी विजय निश्चित होती है? नहीं होती। यहाँ पर दुर्योधन फिर कहता है नाना शस्त्र प्रहणा, अर्थात ये वीर अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं, अर्थात ये वीर उसके लिए युद्ध में तैयार है। युद्ध विशारदा अर्थात युद्ध करने में निपुण वीर। ये लोग राजा थे विभिन्न देशों के, सर्वगुण संपन्न थे, इनके अपने परिवार थे, लेकिन निजी स्वार्थ, कुछ मजबूरियां, भोगों के प्रति आस्था उन्हें दुर्योधन के जैसे दुष्ट का साथ देने के लिए मजबूर करती हैं। और यह ही कलयुग की तस्वीर है, जहां पर इंसान गुणवान होने के बावजूद, सही और गलत का पता होने के बावजूद केवल अपने भोगों के सुख के लिए, अपने भोगों की तृप्ति के लिए बुराई के साथ देता है, दुर्योधन का साथ देता है, कलयुग का साथ देता है और अंत में एक बहुत 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 बुरे अंत को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता हमें यह ज्ञान देती है कि हमें अपने भोगों की विरक्तता को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। छोटा सा स्वार्थ, छोटा सा लालच, छोटी सी कामना आपको बुराई के चंगुल में फंसा सकती है, कलयुग के चंगुल में फंसा सकती है, और आप योग्य होने के बावजूद उस बुराई की गुलाम बन के रह जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।